मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कि मटिया बुरुज हल्के के बारे में एरिया में है। मटिया बुरुज हल्का आज से 40-50 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, हम उसके बारे में बातें करेंगे। हमारे सामने में डॉक्टर शैकत चटर्जी है। बहुत कदीमी लोग हैं मटिया बुरुज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मटिया बुरुज का डेवलपमेंट, विकास और तरक्की भी इन्होंने अपने नज़र की आंखों से देखा है कि किस तरीके से मटिया बुरुज दिन ब दिन तरक्की करता हुआ जा रहा है। और इसके पीछे बहुत सारी वजूहात भी है, बहुत सारे लोग का इसमें हाथ भी है, बहुत सारे लोग इसके लिए काम भी कर रहे हैं। और इस तरीके से हम बातें करेंगे शैकत चटर्जी साहब से कि 138 नंबर वार्ड में एक 22 कट्ठा लैंड है शफीक काठगोला, जिसको BM एकता ने खरीदा है। और उनके कहने के मुताबिक जो है वो कई सालों से ज़्यादा से वो मैदान बना हुआ था, मगर वहाँ की काउंसलर साहिबा के कहना है कि नहीं भाई, ये तालाब था, तालाब उसको JCB लगा के खुदवा करके उसको तालाब बनाया जा रहा। तो हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि सिर्फ वो BM एकता शफीक काठगोला का लैंड तालाब था या पूरा मटिया बुरुज की क्या हालत थी। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं डॉक्टर शैकत चटर्जी से, जो मटिया बुरुज के बहुत कदीमी लोग हैं। मेरा घर का पीछे में 230 दाग है। हाँ, बाबूलाल का भाई 5 तला बिल्डिंग बना लिया ओवरनाइट में। जब दिखा दिया जाए एक बार, जो है पीछे में इनका जो लाल वाला बिल्डिंग है उसको दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। आप देख सकते हो सामने में पीछे बिल्डिंग है। अभी हम लोग जो है डॉक्टर शैकत चटर्जी साहब मेन रोड में इनका ये घर है, बहुत छोटा सा, बहुत दाग पुराना है। नंबर 230 मौजा गार्डन रीच 378। हाँ, हमरा ईस्ट तरफ ABM हाट है, ईस्ट तरफ ABM हाट है, उस तरफ ABM हाट है। हाँ। ABM हाट है, उसका गवर्नमेंट लैंड है, कलेक्टर लैंड। वहाँ पर एक तो तालाब था। पर है आपके पास कि नहीं, वो गवर्नमेंट लैंड है? हाँ, तालाब था 243 दाग 50 काठा का ऊपर। एक गवर्नमेंट आके सैंक्शन दे दिया 5 तला। अच्छा, हमारा घर का सामने में ओल्ड VIP में 2 तालाब था, वो भी बंद हो गया। आप यहाँ से मोड़ से, करवाला मोड़ से और पूरा रेल लाइन जाएगा, बाइना डायना सब तालाब खत्म हो गया, सब तालाब खत्म हो गया। आप आगे जाइए ABM हाट का उल्टा तरफ 138 वाट, वो भी तालाब था। मारी रोड का अंदर आप जितना जाएगा, मारी रोड 138 में, वहाँ पर बहुत से तालाब सब बंद कर दिया, अंडरग्राउंड हो गया एक गवर्नमेंट का अंडर में। यही है बात। और वो राती 5 तला बना दिया। मेरा पीछे में एक तो कॉर्पोरेशन FIR किया था U123, वो कॉर्पोरेशन खुद FIR में बोलता वो गिर जाएगा कभी, मगर अभी तक उसका टूटा नहीं। U123 वार्ड नंबर 139 और 138 में ज्यादा तालाब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एक गवर्नमेंट का अंदर में सब खत्म हो गया। अब मारी रोड में मस्जिद का बाजू में एक तो तालाब था, वो भी खत्म हो गया। MSM का सामने में वो भी राताराती बंद कर दिया JCT लेके। तो आप जितना जाएगा, आप हमारे सब बिल्डिंग डेवलपमेंट कौन किया, कौन लोगों ने किया? एक गवर्नमेंट किया। गवर्नमेंट थोड़ी नहीं करता, इंसान करता। नाम बताइए। हाँ, यहाँ पर 2-3 के नाम पे तो गवर्नमेंट क्या करे? एक तो है मंसूर अली लश्कर, उसका पूरा खानदान तो ऐसी, बाबूलाल उसका खानदान तो ऐसी है। मोती हाट करबला में वो खुद तालाब का ऊपर है, आप जाके देख लीजिए। मोती हाट इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ ऑब्जेक्शन, वो कितना पैसा कमाता। एक्सटॉर्शन बोलता है, एक्सटॉर्शन, गुंडागर्दी करके पैसा छीनता है। ठीक है, आप कैसे इल्जाम लगा सकते गुंडागर्दी करके पैसा छीनता है? आप जाएगा, स्टॉल खरीदेगा गवर्नमेंट का लैंड का ऊपर, 10 लाख रुपया लगेगा नाम पलटी करने से। दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। ये मतलब ये रिश्वत के नाम पे पैसा लिया? हाँ, जस्ट टू चेंज द नेम, ओनली चेंज द नेम। हाँ, तो एक्सटॉर्शन नहीं है। आप 2 ठो हम एग्जाम्पल देता। एक तो रिटायर्ड जज था BP बैनर्जी, कहाँ पे? हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट का। हाँ। उसका घर एक गवर्नमेंट छीन लिया रिटायर होने का बाद। कौन किया था वो मामला? MIC तारक सिंह। ठीक है, टाटा छोड़ दो, टाटा चला गया। 237 नंबर AGC बोस रोड वो भी छीन लिया। तो ऐसी करने से लॉ जब है सबके लिए इक्वल है। मटिया बुरुज की बात कीजिए। मटिया बुरुज के हम जानना चाहते हैं। मटिया बुरुज के आकड़ा रोड में बहुत तालाब था, सब बिल्डिंग बन गया भाई साहब,
खाली वो जो 138 में कितना तालाब है आप गिन लीजिए ना। खाली बीएम एकता को जो तो बोला जा रहा था ग्राउंड था भर गया था, किसी जमाने में था या नहीं था हमको भी पता नहीं है, हम जानते भी नहीं है। मगर हमने कुछ पुराने लोगों से बात किया, बोले हम लोग तो इसमें हमारे बच्चे लोग खेल रहे थे मैदान में, मगर उसका भी वो मैदान उसका पॉइंट का कोई शिकायत नहीं था ऊपर से देखने से फॉर द लास्ट 20 ईयर्स वो मैदान ही था। मगर अभी जो उसको खोद के जेसीबी लगा के जो पानी निकाला गया है, तालाब बनाया गया, क्या कहते हैं? डिक्टेटरशिप मतलब ये सब इट्स अ डिक्टेटरशिप एंड टू सेव द काउंसिल। ओहो, और क्या कहना है आपको? और कुछ नहीं, करप्शन चलता है एक गवर्नमेंट में, चलेगा भाई साहब। इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस यू हैव टू टेक कनेक्टेड विद द लोकल काउंसिलर भाई ये है बात है भाई। वो आप क्या चाहते हैं? आप हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक होने के क्या चाहते हैं आप? अरे जो घर है उसको शांति से रहने दीजिए। हाँ, क्या आपके ऊपर भी कोई मामला है क्या? अरे हमारा घर तो 92 में जला दिया बाबूलाल ने। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हम इसकी खंडन करते हैं। अच्छा, जो हो गया वो उसको भूल जाइए, आज के मुतालिक बताइए। हाँ, वो लोग सब किस्म का कॉरपोरेशन और बीएलओ को लेके सब किस्म का वो लोग कोशिश करेगा। एबीएम के पीछे 4 तालाब था, वो भी खत्म हो गया, बुझा के वो लोग मार्केट बना लिया। अब अपना नाम और डिजिग्नेशन बताइए, मतलब कहाँ रहते हैं, नहीं है क्या नाम है? हम मटियापुरुष का रास्ता का ऊपर U124 आकरा रोड में रहता है, वार्ड नंबर 139। पहले था मटियापुरुष थाना, अभी राजबागान हो गया। राजबागान। नाम? डॉक्टर शोकत चाटी। मोहतरम नाज़रीन, देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने डॉक्टर शौकत चटर्जी साहब बहुत कदीमी लोग हैं, पुराने लोग के बात करने का ये मतलब ये है कि 138 में जो शफीक काठगोला का जो मामला चल रहा है, जेसीबी लगा के खुदवाया जा रहा है, डॉक्टर शौकत चटर्जी साहब ने बोला कि 20 सालों से हमने उसको तालाब नहीं देखा, वो मैदान था, बच्चे लोग खेलते थे। और इससे पहले हमने अमीन अंसारी साहब से बात की तो उन्होंने बोला कि हमने 40-50 सालों से नहीं देखा तालाब, वो सूखा पड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंसाफ होनी चाहिए तो सबके साथ बराबरी का इंसाफ होनी चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलनी चाहिए। अगर सिर्फ शफीक काठगोला बीएम एकता की ज़मीन तालाब है तो उसको हमेशा के लिए तालाब बना दीजिए। अगर सिर्फ उसका नहीं है और भी जगह तालाब है या जगह तालाबों में जगह बन रही है तो उसकी बिल्डिंग को क्यों छोड़ा जा रहा है, या उसको बिल्डिंग बनाने क्यों दिया जा रहा है, उसकी ज़मीन की खुदवाई क्यों नहीं रही? इंसाफ हमेशा सभी को बराबर मिलनी चाहिए और इंसाफ सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जो आपके साथ बिल्डर या लैंड ओनर आपके साथ मिल जाते हैं तो वो उनके लिए सब इलीगल लीगल हो जाता है। जो आपको, जैसा कि बीएम एकता दिलबर ठंडर के इल्ज़ाम है कि हमसे 1 करोड़ रुपया मांगा गया था, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मगर उनके इल्ज़ाम के मुताबिक कि हमने नहीं दिया इसलिए हमारी ज़मीन को जेसीबी लगा के खुदवाई करवा करके पानी निकाला गया। और उनका कहना है कि मेरा 22 कट्ठा में पूरा अभी तालाब नहीं था, कुछ कट्ठा तालाब था, अगर खुदवाई नहीं था कुछ, तो कहने मतलब है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं रास्ता पे आ चुका हूँ। तो ये 2 तरीका का इंसाफ नहीं होनी चाहिए। मैं केएमसी से भी अपील करता हूँ, यहाँ के बड़े बड़े लीडरान से भी अपील करता हूँ, यहाँ के काउंसलर से भी अपील करता हूँ, यहाँ के MP MLA से भी अपील करता हूँ कि अगर इंसाफ है तो सबके साथ बराबरी का इंसाफ होनी चाहिए। एक पैमाना हो जानी चाहिए कि जो 40-50 साल से जो जगह को भर दिया गया है तो उसको एज ए लैंड ट्रीटेड हम लोग एज ए लैंड करेंगे, तालाब नहीं करेंगे। और जो जहाँ पानी है उसको हम लोग जो है ज़मीन घर बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। तो 2 किस्म की बातें हैं यहाँ पर। जो ऑलरेडी अभी पानी है उसको तालाब को आप गिनती में ले आइए। जो 20-30-40 साल 50 सालों से अगर वो सूखा पड़ा हुआ है, उसमें कोई पानी उनी नहीं है, तो उसमें अपने कानून, एक ऐसा कानून बनाइए तो सभी को जो है गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के पास भी फंड है, ताकि एरिया का तरक्की हो, स्टेट का तरक्की हो, डिस्ट्रिक्ट का तरक्की हो। जो इलीगल तरीके से पैसा किसी को दिया जाता है वो गवर्नमेंट के खाते में भी नहीं आता, वो लीगल तरीके से गवर्नमेंट पैसा ले, उसको सेंक्शन प्लान करे, उसको डेवलपमेंट का समझिए कि उसको परमिशन दे, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए। मेरे कहने का मतलब यह है, डॉक्टर शौकत चटर्जी साहब के पास आना या अमीन अंसारी साहब के पास जाना, मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ शफीक काठगोला ही तालाब नहीं था, और भी बहुत सारे तालाब थे जिसको बिल्डिंग और मार्केट बना दिया गया है। तो कॉरपोरेशन क्या कर रही है और यहाँ के काउंसलर जगह क्या कर रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, क्यों हो रहे नहीं हो रहे, ये सारी की जांच विचार होनी चाहिए। आप किसी के जाती राय लेकर के
एक बिल्डिंग को, एक मैदान को आप उसको खुदवा दे रहे हैं, उन्होंने कन्वर्जन के लिए दिया है। तो मेरे कहने मतलब मैंने दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने में रख दिया है। ये अवाम की, जनता के दरमियान में ये बातें मैंने रख दी है। सच बातें जो थी, बहुत पुराने लोग हैं, डॉक्टर सैकब साहब, अमीन अंसारी साहब, भी और भी हम इस एरिया के मटिया बुरुज के पुराने लोगों से बात करवाएंगे, मटिया बुरुज के हालात जानने की आपको कोशिश करवाएंगे। मटिया बुरुज कैसा था, कैसा दिखता था, नहीं दिखता था। ये गवर्नमेंट को सोचने का की बात है कि ठीक है, हाट नहीं बनेगा तो तरक्की नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, रेवेन्यू नहीं आएगा। बिल्कुल बननी चाहिए, हम इसके खिलाफ भी नहीं है, मेरा न्यूज़ इसके खिलाफ भी नहीं है, मगर इसका एक पैमाना सेट हो जानी चाहिए। जो एक ऐसा फरमान जारी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या केएमसी की तरफ से, जो 30 साल या 40 साल 50 सालों से जिसको तालाब नहीं देखा गया है, वो भर दिया गया है, वो लैंड हो चुका है, तो उसको कैसे ट्रीट करना वो देख ले। जो अभी एट प्रेजेंट जहाँ पानी है उसको कैसे ट्रीट करना है, दो चीजें गवर्नमेंट को सोच लेने की जरूरत है। आप देखते हैं ये सरप्राइज रिजर्व, हमारा काम है सच्ची बातें जनता के सामने बगैर दूध दही के, बगैर मिर्च मसाला लगा आपके सामने पेश करना। हमने आपके सामने डॉक्टर सैकब चटर्जी साहब से भी बातें की, आपके सामने में रख दिया कि क्या था, नहीं था मामला, और भी जगह क्या था, कहा कौन कौन सी बिल्डिंगें तालाब के ऊपर बनी है, वो भी इन्होंने बयान का बहुत बेबाकी के साथ, बगैर डरे खौफ किए हुए। चलिए आप देखते रहिए, सरप्राइज रिजर्व दीजिए भाई महमूद अजदी के साथ, कैमरामैन जिसान के साथ। थैंक यू वेरी मच। हम इससे पहले करते दादा के एक तो घर दिखला दिया, बहुत पुरानी जगह में ये रहते हैं, और ये दादा का ये घर है, मतलब इस तरीके से है, बहुत पुराना है, काम करते हैं, बहुत पुराने लोग हैं, इस तरीके से इनका जो है कार्टून उर्टून का काम होता है। चलिए और भी तरक्की दे, तरक्की करें, सब चीज़ ठीक है। हम और भी आएंगे, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर किसी का कोई मसला मसाइल है तो हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपके साथ हरेसमेंट हो रहा, हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपके साथ किसी तरह का नाइंसाफ़ी हो रही है, हम आपके मसाइल को उठाएंगे और इंशाल्लाह ऊपर तक आपकी बात को पहुंचाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now